आप देख रहे हैं सत्वर नेटवर्क। पेश है परासिया की हलचल। पूर्व विधायक बावरिया से मिले कन्हान जीएम, नए प्रोजेक्ट पर की चर्चा। सचिव रोजगार सहायकों ने बैठक का बहिष्कार कर ज्ञापन सौंपा। पंचायत समन्वयक अधिकारी ने दी आत्महत्या की चेतावनी। वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड कन्हान क्षेत्र के जीएमडी रामाराव और कार्मिक प्रबंधक ने पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया से सौजन्य भेंट की। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया के निवास पर अधिकारियों ने उनसे चर्चा की। कन्हान क्षेत्र की तरक्की, कन्हान क्षेत्र में नई खदानों को खोलने और लटके हुए प्रोजेक्ट पर आ रही दिक्कतों को दूर करने के मामले में चर्चा की गई। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने नए प्रोजेक्ट और लंबित मामलों में प्रदेश शासन से पूर्ण सहयोग दिलाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि कोयला मंत्रालय द्वारा क्षेत्र की खदानें बंद की जा रही थी। पेंच की विष्णुपुरी और कन्हान की मुआरी खदान बंद हो रही थी। तब ताराचंद बावरिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर इन खदानों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोनों खदानें अब भी प्रारंभ है। कोयला मंत्रालय में मुख्यमंत्री के आग्रह पर खदानों को बंद नहीं किया गया था। कन्हान की स्थिति देखते हुए कन्हान के जीएम पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया से मिले। इस चर्चा में कन्हान के नवनाथ भारत नारायणी जैसे प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। कम समय में प्रोजेक्ट प्रारंभ हो और क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले, इस पर ताराचंद बावरिया ने चर्चा की। ताराचंद बावरिया ने बताया कि अधिकारी द्वय द्वारा क्षेत्र के हित में जो चर्चा की गई है उसके लिए सकारात्मक चर्चा कर आश्वासन दिया गया है। भविष्य में नए प्रोजेक्ट को लेकर पेंच कन्हान प्रबंधन पहल करेगा तो प्रदेश सरकार और कोयला मंत्रालय के माध्यम से पूरा सहयोग किया जाएगा। तो रोजगार सहायकों ने आज बैठक का बहिष्कार कर दिया। कोई भी बैठक में नहीं गया। काम का बोझ बढ़ते और प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाकर उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। कोई भी सचिव और रोजगार सहायक बैठक में नहीं गया। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन आज किया गया था। इसके बहिष्कार के बाद सचिवों रोजगार सहायकों ने सीईओ के नाम सौंपे। ज्ञापन में कहा कि बीते 4 माह से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन के अभाव में काम प्रभावित हो रहे हैं। मनरेगा के मजदूर भुगतान के लिए परेशान कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनावश्यक बिना काम के मजदूर बढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा है। हड़ताल अवधि के वेतन की मांग भी उन्होंने की। अनिश्चित काल के लिए काम बंद किए जाने की उन्होंने चेतावनी दी। इतने सचिव हैं जी कैसे 2-4 दिन और चल जाओ। गाइड ले लेते, ये दोनों लोगों को आगे गाइड ले लेते। निकालो जी हमारे जेब से में आज बैठक रखा गया जिसका हम सचिव रोजगार सहायक रूप से बहिष्कार करते हैं। हमारी बहुत समस्याएं हैं। हमारे छोटे भाई रोजगार सहायकों को 4 माह से वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। जो समस्या से जूझ रहे हैं और उतना वेतन है नहीं कि जो अपना घर चला सके। थोड़े बहुत से अपन जो भी वेतन मिलता है उससे अपना घर चलाते हैं। आज उनके परिवार में क्या संकट आ रही है जिसके लिए वो बहुत परेशान है। दूसरी चीज़ ये है कि मजदूरों के खाते में ओबीसी के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। मजदूर हम लोगों को, सचिव को, रोजगार सहायकों को ग्राम पंचायत में आकर के दाव दे रहे हैं, मानव तोड़ने की धमकी देते हैं। जनपद में आकर के हम उसकी शिकायत करते हैं, बताते हैं कि साहब इन लोगों का वेतन नहीं मिला है। तो ये लोग
बोलते हैं कि ऊपर से पोर्टल बंद है, हम क्या कर सकते हैं। मजदूरों के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, एसटी के खाते में पैसे आ रहे हैं। आप एसटी लगा, लेकिन मजदूरों के लिए हमारे ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, हम कहाँ से लेबर बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे। अगर समय पे लेबरों का वेतन मिलेगा तो लेबर काम पे आएंगे। प्रधानमंत्री आवास में भी इसी प्रकार है, हितग्राही के खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है और सचिव रोजगार साहिब के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि उनको प्रगति लाओ, काम कराओ। नहीं करते हैं काम, सामने वाले हितग्राही कई पैसे लेकर के फरार हो जाते हैं। उसके लिए भी हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है। कभी हम लोगों को एक दिन अगर मीटिंग में नहीं आएंगे तो 3 दिन 7 दिन का वेतन काट दो। ये कहाँ करनी है। इसी मांग को लेकर के हमने आज जनपद पंचायत परासिया में पदस्थ पंचायत समन्वय अधिकारी शुक्राम इवनाती ने प्रभारी सीईओ आरपी सोनी पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर आत्महत्या की चेतावनी दी है। सीईओ पर उन्होंने जबरन प्रताड़ित करने और परासिया से ट्रांसफर होकर गए कर्मचारी पर गलत जानकारी देकर प्रभार देने के आरोप लगाए हैं। शुक्राम इवनाती ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी अनिल कड़वे का स्थानांतरण पांडुर्ला किया गया है। उनके स्थान पर अनिल भारती को नियुक्त किया गया है। अनिल कड़वे ने मुझे यह कहकर प्रभार दिया था कि 4 दिनों में अनिल भारती अपना कार्य ग्रहण करेंगे। अनिल भारती एक भी दिन परासिया कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने बताया कि फोन पर अनिल भारती ने दिव्यांगों की सामग्री वितरित करने के लिए उन्होंने कहा, जिस पर अनिल भारती ने सामग्री वितरित करने ये कहकर मना कर दिया कि जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उन्हें जिले का काम देखने के लिए कहा है। प्रभारी सीईओ आरपी सोनी उन पर सामग्री वितरण का दबाव बना रहे हैं, जबकि इसकी उन्हें जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि वे आत्महत्या के लिए मजबूर होते हैं तो इसकी जवाबदारी उक्त दोनों अधिकारियों की होगी। प्रभारी सीईओ आरपी सोनी ने कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप सत्य नहीं है। काम नहीं करने के कारण कर्मचारी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। मिलेगा तो फाइल ऐसे दूर फेंक दिया गया और ये नहीं कर सकता वो साइन। उन्होंने कैसे बात की, आपको बांटना पड़ेगा, तो ये मतलब जबरदस्ती प्रताड़ित किए जा रहा है मुझे, जबकि इस विभाग से मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे पास ऑलरेडी 13 पंचायतों का व्यवहार है, मेरा कार्य भी प्रभावित हो रहा है इससे। मैं उधर काम करता हूँ, इधर काम। अभी आपने शिकायत कहाँ किया है? शिकायत अभी मैंने एक दिन साहब को दिया है, जिला पंचायत पहुँचवाया भोपाल भी देने का है। क्या हुआ, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जो थे अपने बड़े बड़े वो होकर चले गए बिछुआ। उनके द्वारा ये कहते मुझे 4 दिन के लिए चार्ज दिया गया था कि मैं जाऊँगा बिछुआ, वहाँ से अनिल भारती जी को रिलीव करूँगा। 4 दिन बाद आप उन्हें सामाजिक न्याय विभाग का प्रभार दे देगा। ठीक, मैंने 13 को उनसे प्रभार लिया था। अनिल भारती जी वहाँ से रिलीव भी हो गए। कुछ दिन जिला पंचायत में रहे, फिर आए 6 तारीख को 6/10/2021 को यहाँ ज्वाइनिंग दी है। उसके बाद फिर जिला पंचायत में आके बैठ गए, क्योंकि सामाजिक न्याय के वो अधिकारी हैं, मतलब उसी के लिए उनको नियुक्त किया गया है। फिर मेरे द्वारा फोन में उनको चर्चा की गई, आप क्यों नहीं आ रहे? तो बोले मेरे को जिला एसईओ साहब का आदेश है कि मैं जिले का काम देखूं, आप वहाँ का काम देखो, मैं नहीं आ सकता। मैंने बोला भाई आ जाओ, सामग्री बांटना है, आप आ जाओ उसी विभाग के बाहर देंगे। कुछ सामान का मेरे को ज्ञान नहीं है कि भाई उसको क्या बोलते हैं, कई प्रकार के नए नई चीज आ रही है। नहीं बोले मैं नहीं आ सकता, बोले वो आप ही को बांटना पड़ेगा। सीओ साहब वो बोले कि आप बांट दो। ठीक है सर, मैंने सूची तैयार किया, आदेश तैयार किया, 4 नगर पालिका थे, नोटशीट तैयार किया, सीओ साहब के पास ले गया मैंने। उन्होंने बोला साहब फाइल में दस्तखत कर दीजिए, आप ये सूची रखी है, नोटशीट रखी है और ये नगर पालिका को देने के लिए इनका क्या कहना हो रहा है इस मामले में? इनका ये कहना है कि वो फाइल में दस्तखत नहीं करते। कारण कुछ नहीं करना हमको, और बातों नहीं बोलते, हम किस आधार पे बोलते।
वो मूल रूप से पीसीओ का काम कर रहे हैं। यहाँ से जो समग्र अधिकारी होते हैं, निर्देश है कि शीघ्र किया जाए, क्योंकि अभी प्रभार इनके पास है, इनको वितरण किया जाना चाहिए। उन्होंने तो ये बताया कि फाइल आती है आपके सामने, आप दस्तखत नहीं करके फाइल हटा देते हैं। टीके लगाए गए। परासिया के बेकोली डिस्पेंसरी क्षेत्र में 250 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाए गए। एएनएम रानी बर्की, कमलेश बुनकर, विशाल मालवी की टीम ने वैक्सीनेशन किया। हमको कितना मिला? हमको तो सही लगा। ये सो गया उसका। जय भारत विचार मंत्र द्वारा 23 अक्टूबर को निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया है। शिविर 23 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से सामुदायिक भवन में प्रारंभ होगा। आयोजक राजा गढ़वाल ने शिविर को लेकर जानकारी दी। हमारे जय भारत विचार मंच के माध्यम से सभी लोगों को, मरीजों को अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई है। समिति के माध्यम से सभी को अल्पाहार दिया जाएगा और ऑपरेशन द्वितीय दिवस लायंस क्लब में होगा। इसीलिए सभी से आग्रह है कि सभी लोग जितना ज्यादा इसको फैला सकते हैं फैलाइए, जिससे सभी लोगों को स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त हो सके। अंत में आज की मुख्य हलचल पर पुनः एक नजर। पूर्व विधायक बावरिया से मिले कन्हान जीएन नए प्रोजेक्ट पर की चर्चा। सचिव रोजगार सहायकों ने बैठक का बहिष्कार कर ज्ञापन सौंपा। पंचायत समन्वयक अधिकारी ने दी आत्महत्या की चेतावनी। कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।